हनुमान का अमर्त्य और उनके काली युग में उपस्थित होने के प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलते हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि वे हर युग में मानवता की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनकी उपस्थिति से यह प्रतीत होता है कि वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अनंत शक्ति है जो हमारे साथ हमेशा मौजूद है। इस प्रकार भक्तों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु हनुमान जी का धरती पर रहना हमारे धार्मिक विश्वासों में गहराई से निहित है। यह निस्संदेह उनके प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास को और भी प्रगाढ़ बनाता है। जब भक्त उन्हें याद करते हैं तो उनकी भक्ति का यह स्वरूप यथार्थता का बोध कराता है कि हनुमान जी हर कठिनाई में हमारे साथ है। भगवत पुराण में वर्णित किया गया है कि हनुमान जी ने काली युग की शुरुआत में पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। यह न केवल उनकी स्थायी उपस्थिति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वे मानवता के कल्याण के लिए सदैव तत्पर है। उनका यह निवास स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। गंधमादन पर्वत पर भगवान राम का एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर अनेकों भक्तों के लिए श्रद्धा और भक्ति का स्थान है, जहां वे अपनी प्रार्थनाओं को अर्पित करते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को इस स्थल की पवित्रता और दिव्यता का एहसास होता है। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को माता अंजना और पिता केसरी के यहाँ हुआ था। उनका जन्म एक दिव्य घटना थी, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित कर दिया। इसी दिन से हनुमान जी का नाम और उनकी वीरता का जश्न मनाने की परंपरा आरंभ हुई। हनुमान जी को पवन देव का पुत्र माना जाता है और उन्होंने अनेक देवताओं से शक्तियां प्राप्त की है। यह उनका विशेष स्थान स्थापित करता है, क्योंकि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं जो उन्हें अद्वितीय बनाती है। यही कारण है कि हनुमान जी को भक्तों द्वारा एक शक्तिशाली देवता के रूप में पूजा जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों में से एक माना जाता है। यह चेतना उनके विशेष धार्मिक महत्व को उजागर करती है। उनकी इस स्थिति से यह ज्ञात होता है कि वे धार्मिक विश्व में एक पारंपरिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। जब हम विचार करते हैं कि हनुमान जी ने कैलाश पर्वत को छोड़कर गंधमादन पर्वत को क्यों चुना, तो यह बात एक गहरी धार्मिक सोच को जन्म देती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां कई महान ऋषियों ने तप किया और आध्यात्मिकता को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया, जो हनुमान जी के अति महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ा है। रामायण के अंत में भगवान राम ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। यह उनके प्रति प्रकट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, जो भक्तों को उनके प्रति विश्वास दिलाता है कि हनुमान जी सदैव उनकी रक्षा करेंगे। भीम ने अपने प्रयास में हनुमान जी की शक्ति को पहचाना, जो उन्हें अपनी शक्ति का अहंकार दिखाने के अवसर की तरह था। इस कथा के माध्यम से हमें विनम्रता और आदर की महत्वपूर्णता समझ में आती है। यहाँ यह सिखाने का प्रयास किया गया है कि सच्ची शक्ति का अहंकार नहीं, बल्कि सेवा में समर्पण होता है। हनुमान जी के साथ भीम की यह भेंट एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह हमें यह समझाती है कि कभी-कभी हमें दूसरों की शक्ति का सम्मान करना चाहिए। यह कहानी एकता और श्रद्धा का पाठ पढ़ाती है, जिससे हम अपने सहकर्मियों और ईश्वर का आदर्श सम्मान कर सकते हैं। हनुमान जी का असली रूप दिखाना भीम के लिए एक आशीर्वाद था। यह दृश्य दर्शाता है कि सच्ची शक्ति और ज्ञान का क्या महत्व है। इस अनुभव ने भीम को यह एहसास कराया कि कुछ व्यक्तित्वों की शक्ति अदृश्य होती है, जो उन्हें विशेष बनाती है। रामायण के अनुसार जब हनुमान माता सीता की तलाश में समुद्र में कूदे, तो उनके विशाल पदचिह्न आज भी आंध्र प्रदेश में मौजूद है। यह इतिहास में एक अद्वितीय दृष्टांतिक स्थिति है, जो हनुमान जी की शक्ति और समर्पण को दर्शाती है। हनुमान ने श्रीलंका में लंबे समय तक रहकर मातंग जनजाति के लोगों के साथ पूजा की और उन्हें ब्रह्मा ज्ञान प्रदान किया। यह तथ्य दर्शाता है कि उनका दायरा केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अन्य संस्कृतियों में भी अपनी उपस्थिति छोड़ी है। आश्चर्य की बात यह है कि चीन में भी भगवान हनुमान की पूजा होती है, जहां उन्हें मंकी किंग के नाम से जाना जाता है। इस नाम से उनकी शक्ति और कौशल का प्रतीक बनता है, जो विभिन्न संस्कृतियों में उनकी महत्ता को प्रकट करता है।